दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में लिए गए फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने जो कड़े कदम उठाए हैं उनकी तारीफ की। इस चिट्ठी में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के भारत में समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस करने को भी मजबूत कदम बताया। बिल गेट्स ने भारत में हॉटस्पॉट की पहचान करने और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के फैसले की भी जमकर तारीफ की। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरी जंग में डिजिटल मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है और कोरोना से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च करके ढेर सारे लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने 25,000 रैपिड टेस्टिंग किट की पहली खेप हरियाणा सरकार को सौंप दी। कंपनी रैपिड टेस्टिंग किट का उत्पादन मानेसर में कर रही है। बताया गया कि एक किट की कीमत मात्र 380 रुपए है, जो चीन की किट की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती है। हरियाणा सरकार की पहल पर कंपनी को किट बनाने के लिए जरूरी मंजूरी महज 15 दिनों के अंदर मिल गई थी। कंपनी का दावा है कि अब वो रोजाना 1 लाख किट बना रही है ताकि मरीजों की जल्द पहचान हो सके। मैंने जो दिया 25,000 टेस्ट अभी ट्रांसफ़र किए अभी 2 दिन पहले हरियाणा सरकार को, और डेली का 1 लाख हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो टोटली हम वी आर मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख डेली। अहमदाबाद के एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वालों को इस बात का डर है कि इससे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। यही वजह रही कि उस इलाके के कुछ लोग होटल के सामने इकट्ठा हुए और होटल को क्वारंटीन सेंटर में बदलने का विरोध करने लगे। विरोध करने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी एक दूसरे के करीब ना आए, इसके लिए प्रदर्शन में शामिल एक आदमी लोगों को आगाह करता भी नजर आया। अपने चेहरे को मास्क से ढके इन लोगों ने बिना नारेबाजी किए रिहायशी इलाकों के पास बने होटल को क्वारंटीन सेंटर न बनाने की मांग की। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में इलाके की कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना से बचने के लिए टोल पर भी कड़ी सावधानी बरती जा रही है। टोल पर लिए जाने वाले पैसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें सिक्के भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, नोटों को भी हाथ से पकड़ने की बजाय टोंग यानी चिमटे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहनकर ही काम में जुटे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ टोल पर कैश इकट्ठा हुआ उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि नोटों की हम बात करें तो उन नोटों को इस ब्लोअर के जरिए, इस हीटर के जरिए गर्म किया जाता है, ताकि इस पर अगर कोरोना के कण हों तो वो गर्माहट के साथ खत्म हो सके। दूसरी, इन नोटों के साथ साथ अगर हम सिक्के की बात करें या फिर चेंज मनी की बात करें, उसके लिए इस तरह का एक डिब्बा बनाया गया है और टोल बूथ में जब वो टोकरी भर जाती है सिक्कों की तो उसको यहाँ डाल दिया जाता है और इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। गरीब परिवारों को भूखे पेट सोने की नौबत ना आए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत के साथ राहत अभियान में जुट गया है। बताया गया कि आरएसएस का यह अभियान दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आरएसएस ने लखनऊ की आबादी के हिसाब से 340 बस्तियों में बांटा और हर बस्ती में रोज कमाकर खाने वालों की पहचान कर उन तक राशन पहुंचाना शुरू किया। और इसके लिए जो 11 बड़े आपदा केंद्र बनाए गए हैं, उन्हीं में एक ये भी है। ऐसे केंद्रों में आरएसएस के करीब 800 कार्यकर्ता रोज सुबह से शाम तक राशन की पैकिंग कर अपने अपने इलाकों में पहचाने गए जरूरतमंदों तक भेजते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुहिम चलाए हुए है। ये आपदा राहत केंद्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हर पैकेट में रोजमर्रा की जरूरत का इतना सामान रहता है जिससे एक परिवार की जरूरत पूरी हो सके। चावल है, आटा है, दाल है, नमक है, चीनी, चायपत्ती, माचिस, तेल और एक साबुन भी दिया हुआ है। इसमें ये 10 आइटम इसमें हम लोग डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में आरएसएस से जुड़े सभी आपदा केंद्रों पर ऐसे ही इंतजाम है। लखनऊ की तरह प्रयागराज में भी आरएसएस से जुड़ी संस्था सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रात दिन एक कर दिया। यहाँ राशन किट के साथ साथ 1.25 लाख गमछे बांटने का भी लक्ष्य है, ताकि जिनके पास मास्क नहीं है वो इन्हीं से काम चला सकें। न्यूज 18 से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त अनुमुला गितेश शर्मा ने बताया कि वहां रह रहे भारतीयों और फंसे हुए छात्रों की मदद के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 90,000 भारतीय छात्र हैं और करीब 7 लाख भारतीय वहां रहते हैं।
हम लोग ने ऐसे किया कि एक तो हम लोगों ने एक तरह से हॉटलाइन जैसे रखा है कि किसी भी वक्त कोई भी जो भारतीय है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, 24 घंटा कभी भी फोन कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो भारतीय एसोसिएशन से उनके साथ मिलकर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ तकलीफ हुआ क्योंकि उनका जो प्रोग्राम बंद हो गया, तो हम लोगों ने जैसे उनको कुछ पहुंचाया राहत, जैसे कि दाल, आटा, कुछ ऐसे पैकेट बनाकर उनको पहुंचाया गया। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ इंडियन एसोसिएशंस के काम करके उनके साथ काम करके कुछ मेडिकल हेल्पलाइन भी हमने क्वींसलैंड में जैसे ब्रिस्बेन में हमने हॉटलाइन बनाया है। लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक के हुबली में ऑनलाइन शादी कराई गई। 21 अप्रैल की शादी की तारीख तय थी, लेकिन पाबंदियों के बीच दूल्हे का दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था। जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे एक काजी ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह कराया। काजी ने पहले दुल्हन से इजाजत ली, फिर दूल्हे से वीडियो कॉल के जरिए उसकी रजामंदी मांगी। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। निकाह के बाद ऑनलाइन ही रुनुमाई की रस्म भी अदा की गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को पहली बार देखा। दिल्ली के एक बाल सुधार गृह से 11 बच्चे फरार हो गए हैं। दावा यह है कि बच्चों ने पहले सुरक्षा गार्ड से मारपीट की, फिर वहां से भाग निकले। मारपीट में जख्मी हुए 2 सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि पुलिस फरार हुए बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर एक धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। डॉक्टरों के परिवार वालों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने इन लोगों को घर से बाहर ठहराने का फैसला किया था, जिसके बाद कई धर्मशालाओं और होटल से जुड़े लोग इनकी मदद के लिए आगे आए और इनके रहने और खाने पीने के इंतजाम किए। ऐसी ही एक धर्मशाला में ठहरे डॉक्टरों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता है, ताकि मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों को परेशानी न हो। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि चुनिंदा घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के लोग तैयार बैठे हैं कोरोना वॉरियर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मदद के लिए। डॉक्टरों के लिए खाना बनाने और परोसने में जुटे लोग भी इस काम को खुशी से करते नजर आए। ये अपना घर बार छोड़ के इस नर मात्र की सेवा के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके तहत हम इन वॉरियर्स को सेवा दे पा रहे हैं। धर्मशाला में ठहरे हुए डॉक्टरों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने उनकी सेवा में जुटे लोगों को धन्यवाद दिया। हमारे लिए जो किया है हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं और मेरे सभी साथी इस स्टेज के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं।